गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना इंसान की फितरत है। तो अभी जैसे आपको पता है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सत्रांक फिलअप करने का पोर्टल चल रहा था। काफी सारे स्कूल प्रबंधकों का, स्कूल में काम कर रहे एलडीसी का, काफी लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि सत्रांक के अंदर गलती हो चुकी है, तो उसको कैसे सही करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपसे किसी भी सब्जेक्ट में या कौन सी क्लास के कोई बच्चे के नंबर में कोई गलती हो चुकी है तो आप उसको सही कैसे करोगे। सबसे पहले तो आज हमारे YouTube चैनल बीआईएनटी बात्रा को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्कूल से संबंधित कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले मिल चुके। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि बोर्ड ने ये एक नोटिफिकेशन अपलोड कर रखी थी, जिसके अंदर साफ साफ बताया हुआ था कि जब स्टार्टिंग के अंदर जब पोर्टल खुलेगा तो उसके अंदर जैसे विलंब शुल्क शासी प्रति परीक्षार्थी संशोधन सहित का कोई भी अनुमति नहीं होगी। और उसके बाद जब लास्ट डेट चली जाएगी, जैसे कि 4 तारीख लास्ट डेट थी स्त्रांक बढ़ने की और आज 6 हो चुकी है, मतलब अंतिम तिथि के बाद अगले 7 दिवस में विलंब शुल्क सहित चाहे संपूर्ण स्त्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हो ग्रेडिंग सहित, तो आप पोर्टल पे उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मतलब पर बच्चे के हिसाब से अगर उसको काउंटिंग करोगे तो 50 रुपए के हिसाब से। और अगर आप मतलब मान लो कि आपके पास 120 स्टूडेंट और आपने 120 के नहीं भरे, तो आपको एक साथ पेमेंट अगर देनी है तो कितने रुपए दोगे, 5,000 रुपए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी सारे सारे बच्चों के रह गए होंगे। हो सकता है कई बार क्या है, एक आधे बच्चे का गलती से अपने क्या है कि लिखना तो चाहते हैं 20 और गलती से 2 लिखे और उसका लॉक हो गया। अब आप उसको जैसे एडिट करना चाहते हो तो एक सिंगल बच्चे का मतलब 50 रुपए लग के उसका क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो ये अपने को शुल्क कैसे कटवानी है, कैसे इसकी फीस पेमेंट होगी, मतलब बैंक से होगी या ई मित्र से होगी या सीएससी सेंटर से, और कैसे कैसे फिलअप होगा, क्या स्टेप रहेंगे, तो वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल के अंदर जाके राजस्थान एजुकेशन बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट gov.in ओपन कर लोगे, जैसे कि आप सभी ओपन करते हो फॉर्म भरते टाइम, सेशनल मार्क के टाइम, ठीक है। और हम किस पे क्लिक करेंगे, बोर्ड मेन एग्जाम 2026 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जिसके बाद अपने पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां आपको स्कूल का आईडी पासवर्ड लगा के और क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा, जिसमें ऊपर आपका स्कूल का नाम जो नॉर्मली शो होता रहता है, ठीक है। यहाँ से हम सेशनल मार्क 2026 से क्या कर रहे थे, अपने सेशनल मार्क जो अपने फिलअप किए थे, है ना। अब एक नया ऑप्शन आया सेशनल करेक्शन, ये कल तक काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये सही प्रारूप रूप से काम कर रहे हैं। तो आप इस पे सेशनल मार्क पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, अगर आपका 12वीं तक स्कूल है दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, अगर सेकेंडरी है तो ओनली सेकेंडरी आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्त्रांक नहीं भरे कुल विद्यार्थी 0 0 दिखा रहा है, मतलब इस स्कूल ने सारा टोटल फिलअप कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रखा है, मतलब माइनर कोई मिस्टेक हुई है, उसको क्या करना है, सही करना है। तो सपोज करो कि हमारे 10वीं क्लास के अंदर एक बच्चा था, उसके क्या नंबर गलती से गलत अपलोड हो गए, उसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों में सुधार है तो अनुक्रमांक अंकित करें, इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा। इसके अंदर यहाँ पे देखो दिखा रखा है रोल नंबर एंट्री, और इधर क्या रोल नंबर लिस्ट फॉर सेशनल मार्क करेक्शन, मतलब जो आप रोल नंबर की एंट्री करोगे वो यहाँ पे शो होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करनी है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको चारों क्लास यहाँ पे शो कर देगा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्रवेशिका और वरिष्ठा उपाध्याय। तो जैसे हमारा 10th क्लास का बच्चा था, हमने 10th सेकेंडरी पे क्लिक किया, सेकेंडरी में क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप रोल नंबर क्लिक करके और सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप जैसे मैं वापस मेन पेज पे आ गया, सबमिट करने के बाद दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ से क्लास चूज कर लेना, रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना, सबमिट कर लेना। जैसे आप सबमिट करोगे तो इसमें लिखा आएगा कि आपका जो बच्चा है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा से सेशनल करेक्शन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिल मार्क पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने फिल मार्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे रोल नंबर लिस्ट के अंदर मैंने सेकेंडरी चूज कर ली, क्योंकि मैं सेकेंडरी फिलअप कर रहा हूँ एक ओनली। तो यहाँ पे मेरे को रोल नंबर लिस्ट जैसे जनरेट व्यू चलान दिखा दे रहा है ना, यहाँ पे सेकेंडरी चूज किया और फिर जनरेट व्यू चलान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे चलान शो हो जाएगा, और यहाँ पे मैं व्यू चलान कर लूंगा, ठीक है। जैसे आप व्यू चलान करोगे तो आपके पास इस तरह से चलान शो हो जाएगा। इस चलान को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। अब ज्यादातर तो अपने क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट काट देते हैं,
या फिर मान लो कि ई मित्र वाले से कटवाते हैं या बैंक से अपना पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ही ऑप्शन दिया गया है, ई मित्र का ऑप्शन। तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल लोगे, प्रिंट निकालने के बाद ई मित्र वालों के पास जाओगे, ठीक है। तो अगर एक बच्चा है तो 50 रुपए का टोकन दिखाई देगा इसमें, अगर 2 बच्चे हैं तो 100 रुपए का दिखाई देगा, मतलब 50 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये 7 दिन के अंदर अंदर है, उसके बाद डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ई मित्र वाले के पास जाना, उसको बोलना कि आपकी जो यूटिलिटी सर्विस है उसके अंदर BSER लेट सेशनल मार्क के अंदर नाम से ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर ऑप्शन पे क्लिक करके चालान नंबर डाल के जैसे आप पेमेंट करोगे तो उसमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ई मित्र वाले का जो चार्ज होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो आपका जैसे पेमेंट वहां से काट देगा, काटने के बाद उससे आप एक स्लिप ले लेना, उसकी ई मित्र टोकन वाली जो रिसिप्ट है वो ले लेना। और जैसे आप अपने पोर्टल पे आके अगर ओपन करके देखोगे और मैं जैसे सेशनल मार्क पे करेक्शन पे जाऊंगा और फिल मार्क पे क्लिक करूंगा तो मेरे को इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे पेड का ऑप्शन आएगा, मतलब पेमेंट आपकी हो चुकी है। आप देखो, मैं बैग जाके एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पेंडिंग शो रहा था, देखो फी स्टेटस, अब वो क्या रहा है, पेड आ रहा है पेमेंट करने के बाद, ठीक है। पेड आएगा, पेड करने के बाद आप यहाँ फिल मार्क पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप फिल मार्क पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, बच्चे का नाम, स्टूडेंट टाइप मतलब रेगुलर ही होगा, स्टूडेंट तो प्राइवेट स्कूल में रेगुलर ही रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आपने वहां पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था, कहां पे किया था, दोबारा दिखाऊंगा, एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे आप रोल नंबर करोगे ना, रोल नंबर सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपने नेट चलान कर देंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो आपको अगर सिंगल सब्जेक्ट तो आप सिंगल दे देना और डबल सब्जेक्ट है तो डबल दे देना। अब मैंने से वहां पे सॉरी सब्जेक्ट नहीं, वो पर्टिकुलर बच्चे का टोटली सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने को मैथ में अगर करेक्शन करना था तो मैथ सिलेक्ट कर लूंगा, अगर साइंस में करना है साइंस में, जिसमें भी गलती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और रोल नंबर और नाम आपको शो कर ही देगा और यहाँ पे आपको जितने फिलअप करने हैं मार्क्स आप फिल कर दोगे, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे संशोधित मार्क्स की जांच करें, मतलब अगर आपको इसका प्रिंट निकालना चाहते हो रफली तो निकाल सकते हो, और अगर आपको लग रहा है सही है तो आप इसको क्या कर दोगे, लॉग डेटा कर दोगे। लॉग डेटा करने के बाद यहाँ पे फाइनल प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्या कर लोगे, फाइनल प्रिंट निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे लॉग करते हो, लॉग करने से पहले एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेना कहीं नंबर गलत तो नहीं हो गया, या बाय मिस्टेक कोई जीरो रह गई हो, या नंबर देने तो 19 दे दिए 18, ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा जरूर चेक कर लेना। जैसे आप फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट निकाल लेना, फाइनल प्रिंट निकाल के दोबारा सेशन करेक्शन पे जाके वहां पे आपको व्यू चलान का ऑप्शन मिलेगा, व्यू चलान के अंदर जाके चलान का भी एक प्रिंट निकाल के सुरक्षित रख लेना, जिसके अंदर आपकी जैसे ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सारी लिखी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे उस प्रॉब्लम का सोल्व आउट मांग सकते हो। अगर इस तरह की कोई और दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हो कि इस चीज पे हमें वीडियो और चाहिए। और अगर आपको कोई भी तरह की समस्या है, कोई भी तरह की सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि जो स्कूल प्रबंधक है उनको जो समस्या आ रही है उसका सोल्व आउट हो सके। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।